नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत में टैक्स सिस्टम की। हमारे देश में टैक्स गवर्नमेंट लगाती है। गवर्नमेंट को यह अधिकार हमारे देश का संविधान देता है और इसी संविधान के आधार पर टैक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच बांटा जाता है। टैक्स को जनरली दो भागों में बांटा जाता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब जिसमें टैक्स इम्पैक्ट और टैक्स इंसिडेंस एक ही व्यक्ति होता है। टैक्स इम्पैक्ट का मतलब टैक्स का बोझ, मतलब टैक्स का बर्डन, और टैक्स इंसिडेंस का मतलब होता है टैक्स को जमा करने की जिम्मेदारी। जैसे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में जो व्यक्ति इनकम अर्न करता है उसी को टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी होती है, इसलिए इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। अगला आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स इम्पैक्ट और टैक्स इंसिडेंस दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं, मतलब टैक्स का बोझ और टैक्स को जमा करने की जिम्मेदारी दोनों अलग अलग व्यक्ति पर होती है। जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब जीएसटी। जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया में टैक्स स्ट्रक्चर दो प्रकार से होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी आते हैं। इनकम टैक्स को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत कैलकुलेट किया जाता है। इनकम टैक्स में पहला होता है पर्सनल इनकम टैक्स। पर्सनल इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स होता है, मतलब जितना आपकी इनकम होगी टैक्स भी आपका उतना ही बढ़ेगा। पर्सनल इनकम टैक्स को कई स्लैब्स में लगाया जाता है। 2020 के हिसाब से नया स्लैब रेट कुछ इस प्रकार है। 0 से 2.5 लाख रुपए तक आपका टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। 5 लाख से 7.5 लाख तक आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। 7.5 लाख से 10 लाख के बीच की इनकम पर आपको 15% टैक्स देना होगा। 10 लाख से 12.5 लाख रुपए तक की इनकम के बीच आपको 20% टैक्स देना होगा और 12.5 लाख रुपए से 15 लाख की इनकम के बीच आपको 25% टैक्स देना होगा और 15 लाख से ऊपर की इनकम पर आपको 30% टैक्स देना होगा। इनकम टैक्स में दूसरा कॉर्पोरेट इनकम टैक्स होता है। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रजिस्टर्ड कंपनीज और कॉरपोरेशन पर लगाया जाता है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को फ्लैट रेट पर लगाया जाता है। डोमेस्टिक कंपनी मतलब भारतीय कंपनी। यदि भारतीय कंपनी की टर्नओवर 250 करोड़ से कम है तो उसे 25% टैक्स देना होगा। यदि उसकी टर्नओवर 250 करोड़ से अधिक है तो उसे 30% टैक्स देना होगा और यदि कोई फॉरेन कंपनी है तो उसे 40% देना होगा। फॉरेन कंपनी मतलब विदेशी कंपनी, तो उस पर फ्लैट 40% से टैक्स लगाया जाएगा। अगला डायरेक्ट टैक्स है वेल्थ टैक्स। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1957 में और इसे आपकी वेल्थ पर लगाया जाता है, जैसे बॉन्ड, शेयर, गोल्ड, प्रॉपर्टी एटसेट्रा। अगला डायरेक्ट टैक्स है गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स को 1958 में इंट्रोड्यूस किया गया था और 1998 में इसे फिर से अबॉलिश कर दिया गया, मतलब बंद कर दिया गया। लेकिन फिर इसे 2005 में रीइंट्रोड्यूस किया गया और इसमें 50,000 से ऊपर के गिफ्ट पर टैक्स लगाया गया। गिफ्ट पर टैक्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में लगाया जाता है। अगला इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स और जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज पर लगेगा। जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया 1 जुलाई 2017 को और गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स को कलेक्ट करने के लिए 5 टैक्स स्लैब बनाए गए, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन कुछ चीज़ों को जीएसटी से दूर रखा गया है, जैसे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन सब पर अभी भी पुराने टैक्स सिस्टम के हिसाब से टैक्स लगाया जाता है, मतलब इन पर जीएसटी नहीं लगता, इन पर अभी भी वैट ही लगाया जाता है। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है,
SGST स्टेट गवर्नमेंट को और UTGST यूनियन टेरिटरीज को जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में टोटल टैक्स कलेक्शन 11,77,370 करोड़ रहा। अगला इनडायरेक्ट टैक्स है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर लगाया जाता है। इंपोर्ट ड्यूटी को जनरली एड वैलोरम बेस पर लगाया जाता है, मतलब परसेंटेज वाइज लगाया जाता है। अब कस्टम ड्यूटी GST का ही हिस्सा है। अगला एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पर लगाया जाता है और अब एक्साइज ड्यूटी भी GST का ही हिस्सा है। फीचर ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। हमारी नेशनल इनकम का एक बड़ा हिस्सा टैक्स से ही आता है। हमारा टैक्स में बड़ा शेयर इनडायरेक्ट टैक्स का होता है। हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत छोटा हिस्सा ही इनकम टैक्स भरता है। हमारा इनकम टैक्स स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और हमारा एग्रीकल्चर इनकम पूरी तरह से इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट है। आइए अब इनकम टैक्स सिस्टम को इवेल्युएट करते हैं। डायरेक्ट टैक्स नॉट इंक्रीज्ड एट हाई रेट बिकॉज it was 2.3% of GDP in 1950-51 and increased to around 10%. 1950-51 में डायरेक्ट टैक्स GDP का 2.3% था, जो अब बढ़कर लगभग 10% के आसपास हो गया है। इनकम टैक्स सिस्टम लार्जली डिपेंड्स ऑन अर्बन इनकम। हमारे देश का टैक्स सिस्टम ज़्यादा शहरी इनकम पर निर्भर है। Indian tax system is unfair and unjust because burden of indirect taxes is greater than direct taxes. Moreover, evasion and tax avoidance are reported to be high. मतलब कि हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्स का हिस्सा डायरेक्ट टैक्स से बड़ा है, इसीलिए हमारे देश में कई लोग टैक्स को इग्नोर कर देते हैं या फिर टैक्स की चोरी कर लेते हैं। Cost of tax collection for income tax department is lowest in world, that is 60 पैसे per 100 rupees collected as tax. हमारे देश का टैक्स कलेक्शन करने में जो खर्च आता है वह पूरी दुनिया में सबसे कम है। लगभग 60 पैसा हमें कॉस्ट आती है 100 रुपये टैक्स कलेक्ट करने के पीछे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।